सुप्रभातम। अहम रमेश कुमार शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। हम क्या पढ़ रहे थे? संख्यावाची शब्द। हमने कल क्या पढ़ा था? पाठ पिछले में 26 में संख्या गिनती 1 से लेकर 100 तक, वो तो हो गए गिनती। अब संख्यावाची शब्द जैसे राम शब्द है, पलम है, रमा है, जैसे ही संख्यावाची शब्द बनते हैं। अब देखो संख्यावाची शब्द किस प्रकार चलते हैं। पहला देखो, एक शब्द के रूप तीनों में केवल एक वचन में ही चलते हैं। एक वचन में ही चलते हैं। संख्यावाचक शब्दों के संबोधन विभक्ति के रूप में चलते हैं। विभक्ति के रूप नहीं चलते हैं। अब देखो राम शब्द में तो क्या होता था? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये हो गई थी 8 विभक्ति। अब इसमें देखो केवल संख्या शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? एक शब्द के रूप तीनों लिंगों में केवल एक वचन में चलते हैं। तीनों लिंगों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग क्या है? एक वचन में चलते हैं, केवल एक वचन में ही चलेंगे। संख्यावाचक शब्दों में संबोधन विभक्ति के रूप नहीं चलते हैं। संबोधन विभक्ति है वो संख्यावाची में नहीं चलती है, केवल 7 विभक्ति ही चलती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, ये 7 विभक्ति ही चलती है। अब संख्यावाची का हम देखें, एक की शब्द बनाएं। एक का एक, और किस में चलेगा? एक वचन का, एक वचन में चलेगा केवल। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, ये हो गई आपकी 7 विभक्ति। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। संबोधन इस विभक्ति में नहीं चलते। ये हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ऊपर क्या लिखा हुआ है? एक शब्द रूप तीनों लिंगों में, केवल तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक वचन में ही चलते हैं। किस में चलते हैं? एक वचन में। बहुवचन और द्विवचन और बहुवचन में ये रूप नहीं चलते हैं। अब पुल्लिंग एक बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुल्लिंग में एक है। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? एकाहा, एकम। नपुंसकलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? एकम। पुल्लिंग में एक शब्द बनाए तो क्या बना? एक है, एकाहा, एकम। ये तो पुल्लिंग बन गया एक है, स्त्रीलिंग में बन गया एका, नपुंसकलिंग बन गया एकम। अब द्वितीय विभक्ति में देखो, एकम, एकाम, एकम। तृतीय विभक्ति बनाएंगे तो एकेन, एकया,
एकेन। चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो क्या, एकस्मे, एकस्य, एकस्य, एकस्मान, एकस्या, एकस्मात्, एकस्य, एकस्या, एकस्य, एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन्। एक संख्या शब्द है, एक का अर्थ है एक। ये केवल चलता है एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में नहीं चलेगा। अब एक का हमने पुल्लिंग में एक वचन बनाया है, पुल्लिंग में एक वचन बनाया है, एक है, एकम, एकेन, एकस्मे, एकस्मान, एकस्य, एकस्मिन। और स्त्रीलिंग में बनाया एक का, एकाम, एकया, एकस्य, एकस्या, एकस्या, एकस्याम। फिर है नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्य, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। ये हो गया आपका एक शब्द रूप। दूसरा है द्वि, द्वि मानी दो, द्वि मानी दो। अब द्वि मानी दो, दो का रूप बनाएंगे, दो का बनाएंगे तो क्या होगा, द्वि शब्द के रूप तीनों लिंगों में, केवल द्विवचन में चलते हैं, द्विवचन में चलते हैं, द्विवचन में चलते हैं। एक वचन का एक है, उसका किस में चल रहा था, एक वचन में। और द्वि शब्द के रूप किस में चलते हैं, केवल द्विवचन में चलते हैं, न कि एक वचन में, न कि बहुवचन में, केवल द्विवचन में चलेंगे। अब शब्द बनाएंगे, देखो विभक्ति वही हो गई, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति। संबोधन विभक्ति आपकी नहीं होगी, वही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब पुल्लिंग में बनाएंगे तो क्या बनेगा, द्वो, द्वे, द्वे। द्वितीय विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा, दो, द्वे, द्वे। तृतीय विभक्ति में बनाएंगे तो क्या बनेगा, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वे, द्वे। फिर चतुर्थी विभक्ति बनाएंगे तो क्या बनेगा, द्वाभ्याम, द्वे, द्वे। पंचमी विभक्ति बनाएंगे तो वही द्वाभ्याम, द्वे, द्वे। षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो द्वयो, द्वयो, द्वा, द्वे, द्वे। सप्तमी बनाएंगे तो वही द्वयो, द्वे, द्वे। यह आपका द्वि मानी दो, द्वि मानी दो, द्वि का अर्थ क्या है, दो।
तो ये बन गया आपका 2 के प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ये हो गई आपकी 7 विभक्ति। अब है त्रि मानी 3 के शब्द बनाएंगे तो किस प्रकार बनेंगे। अब आपको जानना 3 से लेकर 18 तक, 3 से लेकर 18 तक की संख्याओं के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, अब 3 के देखो, वही विभक्ति पुल्लिंग ये आ गई विभक्ति, फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये किस में चलेगा? एक तो किस में चला था? एक वचन में, दूसरा द्विवचन में और तीसरा बहुवचन में। ये हो गई प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये हो गई आपकी 7 विभक्ति। अब 3 के बनाएंगे तो क्या बनेगा? पुल्लिंग में क्या बनाएंगे? त्रिये, त्रीनः, त्रिभिः, त्रिभ्ये, त्रयाणाम, त्रिषु। ये तो हो गया आपका बहुवचन में, पुल्लिंग में बनते हैं। त्रिये, त्रीनः, त्रिभ्ये, त्रयाणाम, त्रिषु। अब स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में बहुवचन बनाएंगे। स्त्रीलिंग में बहुवचन में बनाएंगे तो क्या बनेगा? तिस्रः, त्रिशिभिः, त्रिशेभ्ये, तृष्णानां, त्रिशेषु। ये हो गई स्त्रीलिंग में। अब नपुंसकलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा? त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्ये, त्रयाणाम, त्रिषु। ये हो गई आपकी नपुंसकलिंग में। अब आपको ध्यान रखना है कि 3 से लेकर 3, त्रिय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश। 3 से लेकर 18 तक गिनती केवल बहुवचन में चलेगी। जैसे हमने 3 का बनाया है वैसे ही 4 का बनेगा, वैसे ही 5 का बनेगा, फिर 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक एक ही बहुवचन में चलेंगे। फिर आपका पंच, षठ और सप्त। वो है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी,
षष्ठी और सप्तमी। आपको बताया गया 3 से लेकर 18 तक किस में चलेंगे? केवल बहुवचन में चलेंगे। क्या चलेंगे? बहुवचन में। आपको पहले बता दिया था ना। तो पंच का किस में चलेगा? बहुवचन में, पुल्लिंग में। पंच, पंच, पंचवी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचानाम, पंचेषु। इसी प्रकार ये तो हो गए 5। पंच, पंचभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचेषु। फिर है 6। षठ का अर्थ है 6। अब 6 के बनाएंगे हम, क्या बनेंगे? षठ, या ऐसे भी कर सकते हैं षड, ऐसे भी षट भी कर सकते हैं और षड भी कर सकते हैं। षठ, षड भी, षड भी, षड भी, षडानाम, षट्सेषु। ये हो गई 6 की। अब देखो 7 की। सप्ताह है, सप्ताह है, सप्तभी, सप्तभे, सप्तानाम, सप्तभे, सप्तानाम, सप्तसेषु। ये हो गई 6 से लेकर 7 तक। 5, पंच का 5, षठ का 6, 7। ये हो गई 7 तक गिनती। अब आपको ऐसे ही गृह कार्य में क्या करनी है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक आपको वही गिनती बनानी है। अब देखो आगे, एकोनविंशति, 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 19 से नवनवति, नवनवति, नवनवति क्या है? 99, 99 तक के सभी शब्दों के रूप, स्त्रीलिंग, एक वचन में ही बनते हैं, एक वचन में ही बनते हैं। इकारांत शब्दों में, इकारांत शब्दों के रूप मति की तरह तथा वकारांत या तकारांत शब्दों के रूप सरित की तरह बनते हैं, सरित की तरह बनते हैं। अब देखो 1 से लेकर गिनती आपको बता दी 20 तक।
अब उसमें 3 से लेकर 18 तक वो क्या है, बहुवचन में चलेगी। आपको 3, 4, 5, 6, 7 आपको वैसे काम करवा दिया। फिर जो गिनती बचती है वो आपको गृह कार्य में करनी है। अब देखो एकोनविंशति मानी 18 से आगे 19, 19 से नवनवति मानी 99 तक, 99 तक सभी शब्दों के रूप स्त्रीलिंग, केवल स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में नहीं। स्त्रीलिंग एक वचन में ही बनते हैं, केवल स्त्रीलिंग के एक वचन में ही बनते हैं। वो किस प्रकार बनते हैं? इकारांत शब्दों के रूप मति, मति शब्द है, मति शब्द रूप है, उनकी तरह बनते हैं। और तथा तकारांत शब्दों के रूप सरित शब्द है की तरह बनते हैं। ये 19 से लेकर 99 तक, 99 तक सभी रूप क्या बनते हैं? स्त्रीलिंग में मति और सरित शब्द रूप की, मति शब्द और सरित शब्द, इनके हिसाब से बनते हैं। अब है इन जो आपको वाक्य है जो दिया पढ़ा है उसमें कोई समझ में नहीं है वो अगले वाले पार्ट में करेंगे। जो इनके शब्द हैं 190 से लेकर 99 तक वो क्या अगले पार्ट में करेंगे। और जो कोई इस पार्ट में समझ में नहीं आए वो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं, उनकी समस्या बता दी जाएगी। धन्यवाद।